साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम यहाँ कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3 से। इसमें आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3 के तीसरा प्रश्न का दूसरा प्रश्न, जो कि क्या दिया गया है, जिसमें k का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। k के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। यहाँ दो चीज़ें हैं। पहले तो देखिए, समीकरण दिया गया है जिसमें यहाँ k लिखा हुआ है, तो इसी k का मान हमको ज्ञात करना है। लेकिन किस शर्त के अंतर्गत? कि दिए गए समीकरणों का कोई भी हल ना निकले, तो उसके लिए k की जगह पर क्या मान रखें जिससे इनका कोई भी हल प्राप्त ना हो। ऐसा ये प्रश्न में दिया गया है। तो ये शर्त के बारे में आप पहले से परिचित हैं कि समीकरण यदि इन दोनों समीकरणों के रूप में रहे तो शर्त क्या होता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही यदि आपस में बराबर हैं तो अनेक हल होते हैं। यदि प्रथम शुरुआती a1 a2 b1 b2 आपस में बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होते हैं। और a1 a2 b1 b2 बराबर है लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। तो ये तीन शर्तें हैं। इन तीनों शर्तों की सहायता से ही ये प्रश्न हमको हल करने हैं। इस प्रश्न में सीधा सा कह दिया गया है कि कौन से शर्त का उपयोग करना है, कि ऐसा हमको शर्त का उपयोग करना है जिसमें कोई भी हल ना हो। ठीक है, तो कोई भी हल ना हो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ शर्त का उपयोग करते हुए इस प्रश्न में k का मान निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से k का मान निकाला जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरणों को सही क्रम से लिख लेते हैं। kx प्लस 3y इक्वल टू 3 और दूसरा हो गया 12x प्लस ky इक्वल टू 6। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। नंबरिंग करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमने कर दिया। तो समीकरणों से हमको क्या निकालना है? a1 कितना है? k है। b1 कितना है? 3 है। c1 कितना है? वो भी 3 है। वैसे ही a2 12, b2 k और c2 6 होता है। यहाँ से हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ 12 है तो 12, k है तो k, 6 है तो 6। अब क्या करेंगे, कौन से शर्त का पालन करेंगे? कोई हल नहीं है वाले शर्त के लिए हम इसका मान निकालते हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ देखिए, k/12 और यहाँ 3/k आ गया। इसको अभी छोड़ देते हैं। इन दोनों ही पदों से यदि हम k का मान निकालेंगे तो k का यहाँ देखिए तिर्यक गुणा हो जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनको इस रूप में लिख लेते हैं कि शर्त से a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, तो हमको यहाँ उत्तर निकालने में बिल्कुल आसानी होगी और इसके अनुसार हम उत्तर निकालेंगे इसका कि मान क्या, k का मान क्या रखेंगे। तो देखिए, a1/a2 के लिए हम रखेंगे k/12 और b1/b2 के लिए 3/k और c1/c2 के लिए 3/6 है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बराबर नहीं है लिखा है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। यहाँ से ही k का मान निकल जाएगा। k का तिर्यक गुणा होगा, k का k से गुणा होगा k का घात 2 और 12 का 3 से गुणा होगा तो 12 तिया 36। इस प्रकार से यहाँ पर मान हमको मिलेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं ये k का स्क्वायर बराबर 36 है, तो k का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए k का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बस इतना ही आपका उत्तर है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि k के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। तो हमने क्या किया, पहले समीकरणों को सही क्रम में लिख के a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। शर्त, जो तीसरा शर्त है कोई हल नहीं है, में इसमें रखेंगे। तो c1 c2 में वैल्यू दिया है तो इस हिस्से को नहीं रखते। k का मान कहाँ कहाँ पर है? यहाँ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा। यदि k का मान यहाँ पर होता तो हम इसको भी रख के हल करते, लेकिन इधर k का मान नहीं है और हमको k का मान ही निकालने के लिए कहा गया है, तो इसलिए हमने प्रथम दो पदों को रख के हल किया तो k का मान हमको निकल गया कि k बराबर यदि हम 6 रखते हैं यहाँ पर तो इस समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये इसका उत्तर है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और गणित भी समझ में आया होगा।
यहाँ जहाँ समझ में नहीं आया है रिवर्स करके पीछे जाके आप देख सकते हैं वीडियो को। और कोई कमेंट होगा, कोई प्रश्न होगा, कोई सुझाव होगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।